हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और अभी ये दोपहर का टाइम है, तो मैं आज सारा मॉर्निंग का जितना भी काम था ना, तो वो सारा मैंने निपटा लिया था। और उसके बाद में फिर मैं जो बाकी के काम है ना थोड़े बहुत, तो वो मैं दिन में ही करने लग गई थी। जैसे मेरा काम तो हो गया था वैसे 10:30-11 बजे तक। तो उसके बाद में और भी छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, तो वो मैंने निपटाए थे। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लग गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो ये कल परसों के कपड़े तो बहुत सारे हो गए थे, इसलिए मैं इनको समेट के और अभी मैं फोल्ड कर रही हूँ। नाइट को मैंने नहीं किए थे इनको समेट के, और फिर मैं इनको रख दिया था। मैंने सोचा मैं दूसरे दिन कर लूँगी, तो इसलिए मैंने नहीं किए थे नाइट को समेट के और एक तरफ रख दिए थे। तो अभी मॉर्निंग में काम तो मेरे जल्दी हो जाते हैं। जैसे हम 5 बजे उठने का बस यही फ़ायदा होता है ना फ्रेंड्स, कि हमारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। 10:30 बजे 11 बजे लास्ट होता है, क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा होता है ना, तो फिर टाइम मतलब थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे तो काम 9-9:30 बजे तक कंप्लीट हो जाए। लेकिन क्या ना, जैसे नव्या को रेडी करना होता है और बच्चों को रेडी करना होता है ना सुबह सुबह, तो काफ़ी काम फैल जाता है। जैसे छोटे बच्चों में ज़्यादा काम फैलता है, जैसे बड़े बच्चे होते हैं ना तो फिर वो खुद से भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो फिर थोड़ा टाइम 1-आध घंटा पूरा ख़राब होता है उस बच्चों में। लेकिन फिर भी जैसे 5 बजे उठते हैं ना, तो फिर उसके हिसाब से 10:30-11 बजे तक मेरा पूरा कंप्लीट काम हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया था काम सारा मेरा। और उसके बाद में फिर मैं जो भी बाकी के अभी छोटे मोटे बहुत काम होते हैं घर के वैसे, तो बस यही करने लग गई थी। फिर मैं यहाँ पे तो मैं पहले कपड़ों जितने भी कपड़े हैं तो उन सबको मैं समेट लूँगी यहाँ पे। और उसके बाद में फिर इन सबको अपने अपनी जगह पे व्यवस्थित करके रख दूँगी। और उसके बाद में जो भी और काम है ना मेरे, तो फिर वो मैं करने लग जाऊँगी। वैसे हस्बैंड जी का ही मैंने खाना बनाया था और नव्या का लंच बनाया था, क्योंकि लव की छुट्टी है और नव्या का आज पेपर है। तो कई बच्चों के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो कभी लव जाता है तो कभी नव्या जाती है, दोनों में से एक छुट्टी हो जाती है ना, एक दिन कभी एक दिन। तो इस तरह से कभी छुट्टी भी हो रही है। तो आज लव का नहीं है पेपर, आज नव्या का पेपर है। तो नव्या गई और लव अभी यहीं है। तो बस हम दोनों का ही नहीं बनाया मैंने खाना, मैंने सब बाद में बना लेंगे आराम से रोटी, क्योंकि सब्ज़ी मॉर्निंग में ही बन जाती है मेरी। जैसे हस्बैंड जी के लिए बनाती हूँ ना, तो उसी टाइम पे मैं बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी तो मेरी हो गई थी, बस रोटी मुझे सेकनी है, तो मैं वो थोड़ी देर से सेक लूँगी। अभी खाना भी नहीं था, तो सोचा क्यों नहीं छोटे मोटे जो काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे आज आटा भी भरना था, ये भी मैंने नाइट को ही पिसवाया था, तो नाइट को लेके आ गए थे। लेकिन गरम गरम होता ना जब हम आटा, जैसे 1 घंटे में हमने पिसवाया था। जैसे ये 6-7 बजे डाल के आए थे और 8 बजे हम आटा लेके आए थे ना, तो फिर अभी ये गरम गरम था नाइट को। तो फिर मैं नाइट को इसको इस कंटेनर में नहीं भरा, मैंने कहा सुबह भर देंगे, तो इसलिए फिर मैंने नहीं भरा था। और अभी मैं इसको भर लेती हूँ, ठंडा हो रखा है अभी तो, क्योंकि पूरी नाइट हो गई। तो अभी मैंने इसको भर दिया और अब मैं इसको मैंने साफ़ तो कर लिया ही था, साफ़ करके, और इसमें अब मैं आटा भर के मैंने रख दिया। और अब जो भी और काम होंगे वो सब मैं कर लूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरा ये काम भी कंप्लीट हो गया था। वैसे मुझे आज ना मार्केट भी जाना है, थोड़ा सा काम है बैंक का। तो हस्बैंड जी बोल के गए थे कि क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता, तो उनका कुछ थोड़ा बहुत काम है, बैंक जाके करके आना। तो अभी मैं जाऊंगी थोड़ी देर में, जब यहाँ के पूरे काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो लव ने बोला चलो मम्मी आप जाओ ना, तो आप ऐसे करो खाना भी बना के चले जाना। तो फिर मैं यहाँ पे रोटी सेकने लग गई थी, क्योंकि टाइम भी लग सकता है ना, बैंक में टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत। तो फिर मैं यहाँ पे चलो मैंने कहा चलो रोटी भी बना के जाती हूँ मैं। तो फिर मैं यहाँ पे रोटी सेकने लग गई थी, मैंने कहा चलो ये काम भी मैं करके जाती हूँ। उसके बाद में फिर वैसे अभी नव्या आ जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 11:30-12 बजे तक आ जाती है। वैसे वो 1-1:30 बजे आती है। तो मैंने सोचा चलो उसको आ जाने दो, उसके बाद में जाऊँगी, क्योंकि उसके कपड़े वपड़े चेंज करना, थोड़ा सा उसको खाना पीना जो भी होगा तो मैं करके चले जाऊँगी। तो फिर मुझे टाइम लग जाएगा वहाँ पे। तो क्या है ना, जैसे मुझे टाइम लग जाता है तो फिर वो रोने लग जाती है। तो जैसे मैं उसको थोड़ा सा
यहाँ पे अभी वो मुझे देख लेगी ना, और उसको मैं कपड़े वपड़े चेंज करा के जाऊँगी तो फिर वो रोएगी नहीं, भैया के साथ उसके खेलने लग जाएगी। और मेरी रोटी अभी हो गई वैसे, क्योंकि मुझे एक आध रोटी बनानी थी, ज़्यादा नहीं थी। लाऊ की और मेरी दो दो तीन तीन रोटी, तो बस ये थोड़ी सी रोटी थी तो मैंने बना दी, यहाँ पे सेक दी इन रोटियों को। और उसके बाद में जो भी आटा बचता है, बाद में जब हम रोटी बना लेते हैं ना, उसके बाद के आटे को मैं वापस उसी में डाल देती हूँ। और यहाँ पे हो गया था, यहाँ पे गैस के पास आसपास बहुत सारा आटा हो जाता है जब हम रोटियां बनाते हैं ना। और मैं तो वैसे भी आटा थोड़ा ज़्यादा ही लगाती हूँ जब रोटी बनाती हूँ, तो बेलने के टाइम पे तो आटा ज़्यादा हो रखा था, तो मैंने वहाँ पे साफ़ कर दिया पहले सूखे कपड़े से, और फिर अब मैं थोड़ी देर बाद गीले से कर दूँ, क्योंकि अभी वहाँ पे गरम गरम होता है ना, तो फिर गरम गरम में मैं नहीं करती, जैसे थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है ना तो चूल्हा, उसके बाद ही मैं करती हूँ। तो मैंने अभी नहीं किया था वैसे सूखे कपड़े से, तो जितना भी आटा था वहाँ पे मैंने सारा साफ़ कर दिया था, बस एक बार पोंछा मार दूँगी। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी खाना खाने में, मैंने कहा चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर मुझे लेट हो जाएगा वहाँ पे। तो फिर खाना वाना खा के और फिर मैं रेडी हो गई थी यहाँ पे जाने के लिए। और बस नव्या भी आने वाली है, तो मैंने सोचा चलो नव्या आएगी जब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, और फिर रेडी होने के बाद उसको देख लूँगी। तो वैसे लव गया उसको लेने के लिए नीचे, तो जैसे लव आ जाएगा लेके उसको, तो फिर मैं उसके कपड़े वपड़े चेंज कर दूँगी, बस कपड़े चेंज करके जाने हैं। और उसके जो भी खाना पीना उसका होगा तो मैं पूछ लूँगी, नहीं तो वो क्या है ना, आते हुए से बहुत कम खाती है, जैसे स्कूल से आती है ना, कई बार तो टिफ़िन भी लेके आती है, तो उसका टिफ़िन भी देखना है कि लेके आ रही है या फिर खा के आ रही है, क्योंकि इतनी जल्दी आज छुट्टी हो रखी है, तो क्या पता वो खा के भी आएगी क्या, और नहीं आएगी तो फिर वो यहीं खा लेगी आराम से बैठ के। तो बस उसके कपड़े चेंज करके जाने मुझे आने वाली है अभी, क्योंकि बहन वाले भैया का फ़ोन आ गया था कि आप नीचे आ जाइए लेने के लिए, मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद में फ्रेंड्स ये मेरा बैंक वैंक के काम करके मैं दिन में आ चुकी थी घर पे, और उसके बाद में थोड़ी सी देर में नव्या को सुलाया किया, और थोड़ी सी देर मैंने भी आराम किया। और आराम करने के बाद फिर ये अभी इवनिंग का टाइम है, तो मैं लग गई थी 4:30 बजे यहाँ पे। तो नव्या ने बहुत सारे खिलौने फैला रखे थे यहाँ पे, फजल वगैरह से वो खेल रही थी ना, तो ऐसे ही वो यहाँ पे ही खेलते खेलते फिर उसको नींद आने लग गई थी, तो फिर मैं भी आ गई थी उसी टाइम। तो चलो मैंने उसको सुला दिया था, मैंने कहा चलो अब सो जाते हैं। तो मैं भी उसके साथ थोड़ी सी देर लेट गई थी, वैसे मुझे नींद तो नहीं आई थी, क्योंकि मैं 2:30 तक घर पर आई थी। तो फिर इतना मैंने सोचा चलो अब नहीं सोते हैं, क्योंकि फिर वो क्या है ना फ्रेंड्स, 4:30 तक हम दूसरे कामों में लग जाते हैं घर के इवनिंग के टाइम पे। तो फिर मैं यहाँ पे 4:30 तक लग गई थी झाड़ू वाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि फिर मुझे नव्या को भी थोड़ा देर पढ़ाना होता है। तो मैं जैसे अभी झाड़ू वाड़ू कंप्लीट कर लूँगी, वैसे चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, तो मैं चाय वाय तो पीऊँगी नहीं। और उसके बाद में थोड़ी सी देर नव्या उठ गई अभी, तो मैं नव्या को भी पढ़ाने लग जाऊँगी थोड़ी सी देर, एक आध घंटा जितना भी पढ़ेगी कि ना इसके मन से, मैं उतना इसको पढ़ाती हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं इसको अभी पढ़ा लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि फिर मुझे भी मार्केट में भी कुछ काम है, आज मुझे मार्केट जाना है, थोड़ा सा काम करके आना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी भी लग गया आज, वैसे 4:30, वैसे मैं 5 बजे तक लग जाती हूँ, लेकिन आज 4:30 बजे लग गई थी मैं। और थोड़ा यहाँ का सोरा समेटी ठीक कर दिया मैंने, बेड वेड सब मैंने कर दिया, और झाड़ू भी निकाल दिया इस रूम का। और अब इधर का सारा झाड़ू मैं निकालती हूँ, वैसे शाम को भी मैं डेली एक बार पूरा झाड़ू निकालती हूँ गाइस। तो यहाँ पे मेरे झाड़ू का काम हो रहा है अभी, तो मैं झाड़ू वाड़ू निकालती हूँ, और उसके बाद में नव्या को मैं पढ़ाऊँगी थोड़ी सी देर, और उसके बाद में फिर मैं खाना बनाना है मुझे, तो मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि मुझे क्या है ना, मार्केट में वैसे ज़्यादा कोई काम नहीं है, मुझे बस एक ड्रेस लाई थी नव्या के लिए, तो क्या इसके छोटी ही रह गई, तो फिर इसलिए मैं उसको चेंज करवा के आऊँगी। तो मैंने सोचा चलो आज आज मैंने कल ऑफ नहीं रखा, उन्होंने संडे था, लेकिन फिर भी वो ऑफिस गए थे, क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है ना कभी कभी ऑफिस में, तो फिर ये संडे भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसलिए वो संडे को चले गए थे। तो हम संडे को मार्केट नहीं जा पाई थी मैं, तो मैंने कहा चलो आज आ जाना आप थोड़ी सी देर के लिए, हाफ डे, या फिर 6 बजे तक भी आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ड्रेस चेंज करा के आनी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी कर रही थी यहाँ पे काम। तो झाड़ू तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, जितना था आगे से लेके पीछे तक का मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। और कुछ जैसे दिन के सुबह के जो बर्तन होते ना, तो मैं उनको यहाँ पे रख देती हूँ अपनी जगह पे, जितने भी है सारे अंदर,
क्योंकि ये पूरे सूख जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं ड्रो में रखती हूँ, पहले नहीं रखती मैं। तो ये पूरे अच्छे से सूख गए थे। मैं पंखा भी चला देती हूँ ना बीच बीच में, तो ये अच्छे से सूख जाते हैं। जिस दिन मुझे लगता है कि जल्दी इनको रखने हैं तो मैं पंखा चला लेती हूँ। तो आज मैं अभी दिन में जो धोए थे ना मैंने सुबह दिन में, तो वो सारे रखे थे, तो उन सबको मैंने जमा दिए अपनी जगह, ड्रो में रख दिए थे। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे जो दोपहर के कोई थोड़े बहुत बर्तन थे बच्चों ने खाया था, या फिर नव्या का लंच बॉक्स जो भी है सारे मैं यहाँ पे धो रखे हूँ। जैसे गिलास विलास सब्जी जो ख़त्म हो जाती है उसके बाद के बर्तन जो भी होते ना सारे, तो वो मैंने दिन में आके धोए नहीं थे। और जो मॉर्निंग के और जो हमने खाना खा के गई थी ना मैं, तो वो सारे मैं धो के गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ गिलास वगैरह इस तरह के हो रहे थे, सब्जी जो ख़त्म हुई थी, तो ये सारे मैंने नहीं धोए थे। नव्या का लंच बॉक्स तो वो सारे इकट्ठे करके अभी धुल धुल दिए मैंने। और उसके बाद में नव्या जिद कर रही थी कि पॉपकॉर्न बनाओ पॉपकॉर्न बनाओ। मैंने कहा चलो पॉपकॉर्न मैं बना देती हूँ तेरे। तो ये क्या ना, मैं मार्केट से ही लाती हूँ, 10 रुपये का पैकेट आता है ये, तो यही मैं लाती हूँ। तो बच्चों क्या ना, जैसे बाहर के खाने से तो अच्छा है जो हम घर पे भी बना देते हैं तो ठीक है, क्योंकि नव्या को ना बहुत पसंद आते हैं ये। तो वो कभी भी मांगती, तो बाहर से तो रोज़ रोज़ कहाँ से लाऊं मैं। तो ये मैं जैसे पैकेट आते हैं बिल्कुल बने बनाए, तो काफ़ी दिन तक ऐसे रहते हैं ना उसमें पैक, तो इसलिए मैं वो नहीं लाती। तो यही लाती हूँ मैं जो सीधे कॉर्न। तो इनसे मैं ना फिर घर पर ही बना देती हूँ, जब भी इनको खाना होता है ना उसी टाइम में बना देती हूँ इनके लिए। तो मैंने नव्या को तो पॉपकॉर्न बना के दे दिए थे, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लग गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। और नव्या को मैंने इस बीच में थोड़ी सी देर पढ़ाया था, वो पढ़ी नहीं थी, तो इस बीच मैंने पढ़ा दिया था उसको आध घंटा ऐसे। तो आध घंटा पढ़ाया, और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए। वैसे जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा लेट ही बनाया था। अभी मैं 4:30 बजे लगी थी झाड़ू निकालने, और उसके बाद में मुझे 5 बज गए थे छोटे मोटे काम करने में। और फिर 5 बजे मैं इसको पढ़ाने बिठाई थी मैंने, तो 5:30 ऐसे बज गए थे, और अभी 5:30 बजे हुए होंगे। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लग गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बस आज जो सेव भाजी होती है ना, तो मैं बस वो नमकीन की सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये मैं क्या दूध से बनाती हूँ हमेशा ही सेव भाजी जो है, तो बहुत टेस्टी बनती फ्रेंड्स। जैसे मैंने पहले इसमें प्याज डाला, फिर टमाटर डाला, जीरा, और उसके बाद हींग के बाद में, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे जो मैंने इसमें सारे जो भी बेसिक मसाले होते हैं ना हमारे, वो सारे डाल के, और फिर मैंने ऊपर से इसमें दूध डाला था, और दूध से पहले पकाया मसाला, और फिर ऊपर से मैंने जो सेव है नमकीन होती है ना, तो वो मैंने डाल दी इसमें। तो इस तरह दूध मलाई में जब हम ये सेव भाजी बनाते हैं ना, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को, हस्बैंड जी को बहुत पसंद आती है। तो मैं दूध मलाई में ही मैं सेव भाजी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सेव भाजी बन रही है। मैंने इसमें वो डाल दिए थे ना नमकीन, तो ये अच्छे से पक जाएगी ना ये थोड़ी सी देर और, क्योंकि मसाला वैसे मैंने पहले ही पका लिया था। तो ये अच्छे से एक और हो जाएगी, और मेरी रोटी अभी सीखती रहेगी। साथ में मैं रोटी भी बनाने लग गई थी यहाँ पे। तो मैं रोटी भी बना लूँगी, और सब्ज़ी भी मेरी हो गई। वैसे इस सब्ज़ी में वैसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है, थोड़ी सी देर में सब्ज़ी अच्छे से पक जाती। और जैसे हम यदि ज़्यादा पका देंगे तो फिर ये ख़राब हो जाती है ना, मतलब ऐसे हो जाता है बिल्कुल गट्टी गट्टी और अजीब सी। तो मुझे इस तरह से नहीं पकाना है इसको, बस थोड़ा सा और पकाना है। जब ये ऑयल थोड़ा ऊपर आ जाता है ना, जो वैसे मैं ऑयल इसमें ना कम डालती हूँ, क्योंकि मैं इसमें मलाई डालती हूँ ना, तो तेल बहुत कम डालती हूँ। और मैं मलाई से ही इसको बनाती हूँ ना, थोड़ी ज़्यादा मलाई डालती हूँ, तो इसे पूरे मलाई मलाई का एक घी जैसा ऊपर आ जाता है ना, तभी फिर मैं इसको बंद करती हूँ। तो ये हो गया था मेरा यहाँ पे अच्छे से बन गई थी सब्ज़ी, और सारे बर्तन मैंने खाली करके रख दिए, और मैं उनको साफ़ कर लूँगा। यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई थी मेरी, रोटी भी बन गई थी। तो एक बार मैं किचन को और साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो किचन थोड़ा गंदा हो ही जाता है। और पता है मैं इतनी बार साफ़ करती हूँ, पर मैं जब पूरा कंप्लीट खाना बनाती हूँ ना, उसके बाद भी एक बार करती हूँ, तभी भी लगता है कि हाँ भाई सफाई हो गई। तो मैं सफाई पूरी एकदम क्लीन कर दूँगी एक बार इसको अभी, क्योंकि अब मेरा कोई काम नहीं था किचन में। मैं अभी मार्केट भी चले जाऊँगी तो वैसे गंदी नहीं होगी, फिर बस आके खाना खाने का काम रहेगा हमारे। तो गाइस मैं मार्केट चले गई थी, खाना वाना बना के, बर्तन जितने भी थे सारे साफ़ करके, और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी। और अभी ना 10:30 बजे हुए हैं नाइट के। तो 10:30 बजे फिर मैंने यहाँ पे कुछ वही सामान, वो जैसे मैं मार्केट गई थी तो थोड़ी बहुत ग्रोसरी भी लाई थी, और
वो कपड़े भी चेंज करा के आई थी, तो ग्रोसरी के सामान भी लेके आई थी थोड़े बहुत, तो वो अभी रखे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो इनमें भरेंगे बॉक्स वगैरह में, तो मैं इनको धो लेती हूँ डिब्बों को, क्योंकि फिर मुझे मॉर्निंग में धोने होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, काम कम हो जाएगा मॉर्निंग का भी, और अभी मैं इनको धुल देती हूँ। क्या ना, अभी खाना भी खाया है तो थोड़ा सा वो भी हो जाएगा, जैसे खाना खाते ही बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। वैसे मैं डेली वॉक करती हूँ खाना खाने के बाद, पर क्या ना आज लेट भी बहुत हो गया था ना, तो सोचा अभी क्यों नहीं मैं ऐसा काम कर लेती हूँ, छोटा मोटा घर का निपटा देती हूँ, तो थोड़ा डोलना फिरना भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं लग गई थी। वैसे छत पे मैं सोच रही हूँ कि एक थोड़ा सा घूम के आ जाऊँगी। अभी ये सारा काम करने के बाद 10:30 बजे हुए हैं, देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन पहले ये पूरा काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं देखती हूँ। वैसे मुझे नव्या को भी सुलाना होता है ना, तो अभी टाइम हो रहा है, वो पता है सोती नहीं है, अभी सोई नहीं, वो 10:30 बजे हुए हैं। तो अभी वैसे ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि 10:30 तो जब मैं इनको धोने लगी थी तभी हो गया था। तो क्या है ना फ्रेंड, खुद को फिट रखने के लिए मैं खाना खाने के बाद हमेशा या तो वॉक करती हूँ, या फिर घर के छोटे मोटे काम जो होते हैं नाइट में ही मैं निपटा लेती हूँ। सुबह के भी कुछ होते हैं ना छोटे मोटे, तो वो सारे मैं निपटा के ही सोती हूँ। तो ये काम तो मेरा हो गया कंप्लीट, और इनको मैंने यहाँ सूखने के लिए रख दिए थोड़ी सी देर। और अब मैं हस्बैंड जी के लिए, बच्चों के लिए दूध बना के पहले रख रखा था मैंने कहा इधर का काम भी हो जाएगा, दूध भी अच्छे से पक जाएगा मेरा यहाँ पे। तो मैंने बच्चों और हस्बैंड जी के लिए दूध बना लिया यार, चलो मैं उनको दे देती हूँ अब। नव्या कह रही मम्मा मेरा कौन सा दूध है, नव्या लव का कौन, भैया का कौन सा दूध है। तो इसने क्या, अभी दोनों भाई बहनों में फाइट हो रहा था, तो लव के इसने बहुत तेज ना नोजी पे दे ली, तो उसके क्या थोड़ी सी तेज लग गई नोजी पे। तो गाइस हमारे मेरे जितने भी काम थे XYZ, तो सारे 11:30 बज गए अभी, और सारे कंप्लीट हो गए। अब सोने की तैयारी है। तो आप सबको गुड नाइट, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इस वीडियो को पूरी वॉच करें, बाय बाय, टाटा।